नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। देखिए, पाकिस्तान ने एक थ्रेट दिया है इंडिया को दैट दे विल सस्पेंड द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1971। अब ये शिमला एग्रीमेंट है क्या, और शिमला एग्रीमेंट का इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है कि क्या शिमला एग्रीमेंट ख़त्म होने से इंडिया को कोई नुकसान होगा या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फिर से वॉर स्टार्ट हो जाएगी, ये सारी सब बातें। तो देखो, सबसे पहले इस एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। पास्ट में कितना? पास्ट में जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुआ ये था कि लगभग 10 से 20 दिन चलने वाला युद्ध 16 दिसंबर 1971 को, आप ये फ़ोटो जो कि बहुत फेमस फ़ोटो है, जहाँ पर हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी, इनके साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं। एक कह सकते हैं कि एक सरेंडर एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद फिर वो फेमस वीडियो आती है कि जहाँ पर 90,000 करीबन पाकिस्तानी जो सोल्जर्स है वो हथियार ऐसे छोड़ के पीछे हट जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉर थी, इसके अंदर एक बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे एडवांटेजेस उस समय इंडिया को मिले थे। फॉर एग्जांपल कि लगभग 90,000 ऐसे सोल्जर्स थे पाकिस्तान के जो कि इंडिया के कब्ज़े में थे। उसके बाद बहुत सारी ज़मीन जो थी पाक की, वो इंडिया के कब्ज़े में थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी, हम ये अगर समझें तो प्रॉब्लम ये थी दैट वॉर जब तक उसका एक पीस एग्रीमेंट नहीं हो। देखो, एक ये था सरेंडर एग्रीमेंट, यानी कि आर्मी ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तानी आर्मी ने। अब जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उससे अगर एक पीस एग्रीमेंट करना है, क्योंकि बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट कल से दूसरी आर्मी खड़ी कर दे, कुछ दूसरा ऐसा कर दे, तो एक हिसाब से हम देखें तो वॉर तो चालू ही थी। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उसके बाद एक शिमला एग्रीमेंट किया। और वहाँ के जो ज़ियाउल हक, शायद कह सकते हैं, आई कांट कन्फर्म द नेम, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया कि आप हमारे सोल्जर्स छोड़ दो और जो हमारी ज़मीन आपने कब्जाई है वो छोड़ दो, तो हम ये वॉर यहीं रोक देंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये है बोला कि आप हमारा जो भी एरिया आपने कब्जाया है, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो तो चला गया, बांग्लादेश बन गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अब हम भी उसे कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जो ये वेस्ट पाकिस्तान है, यानी जो अभी का पाकिस्तान है, उसकी जो ज़मीन है जो आपने कब्जाई थी, उसे आप छोड़ दो। तो छोड़ दो, मतलब एक ऐसे गुड फेथ में इन्होंने बोला। तो हम मान गए, उसमें हमने ट्रीटी साइन करी। उसके बाद 13,000 वर्ग किलोमीटर की जो ज़मीन थी वो हमने छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद 90,000 प्लस जो इनके सोल्जर्स हमारे पास कैप्चर्ड थे वो हमने छोड़ दिए। ठीक है, तो अब ये था शिमला सस्पेंशन, सॉरी शिमला एग्रीमेंट। शिमला में एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी उसमें चीज़ें हुई थी कि हाँ, दोनों देशों के बीच में अगर कुछ ऐसी बात होगी तो हम डायलॉग से सुलझाएंगे, मिलिट्री का यूज़ नहीं करेंगे, और उसके बाद सब चीज़ प्रेम से करेंगे। कोई ना इस पे अटैक करेगा, ना कोई ना इस पे अटैक करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूसली फिर हमने देखे तो कश्मीर के अंदर वायलेशंस देखे, पाकिस्तान की तरफ से आए। उसके बाद फिर एक वॉर छेड़ दी गई थी 2000 में, कारगिल के अंदर, कारगिल वॉर जो कि बहुत फेमस वॉर है, वो छेड़ दी थी, वो पाकिस्तान की तरफ से आया उनका। तो कंटिन्यूसली उसके बाद भी अटैक करते रहे, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद भी। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट कहता क्या है? ये एग्रीमेंट कहता है दैट देयर शुड बी एन LOC। एक इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, अब जो हम जहाँ पर भी जो लैंड एरिया की जब बात आई थी, 13,000 वर्ग किलोमीटर हमारे पास में था। तो अब जो LOC है, जो कि 1960s में UN द्वारा वो करी थी, जब नेहरू जी ने बोला था बीच में एग्रीमेंट में, तो वही पोजीशन पर हम वापस चले जाएंगे और यही हमारे बीच की में अभी के लिए एक्चुअल बॉर्डर होगी। अब अगर ये एग्रीमेंट रिवोक हो जाता है तो क्या इससे इंडिया को नुकसान है या पाकिस्तान को नुकसान? देखिए, इसमें सरासर पाकिस्तान को नुकसान है। बिकॉज आप अगर ये खुद से कह देते हैं कि अभी की जो LOC है वो हम नहीं मानते, ठीक है, तो इंडिया की तरफ से भी हम ये कह देंगे कि हाँ, ये LOC हम नहीं मानते, तो ऐसे तो इंडिया के पास अगर पावर होगी तो हम LOC के अंदर घुस के उनका फिर से वो एरिया कब्जा सकते हैं।
यानी कि हम हमारी बात से हम कोर्ट में हम कह सकते फिर आईसीजे में कि भाई पाकिस्तान ने बोला था कि हम इस एलओसी को नहीं मानते बिकॉज इन्होंने वो जो शिमला एग्रीमेंट है उसे रिवोक कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो तो ये पाकिस्तान खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है बिकॉज आपने ही लड़ झगड़ के वो पे 2 बार तो वैसी ही सिचुएशन पे आप आने की करी कि हाँ भाई ठीक है आप हमारे अंदर आ गए, वापस से आप चले जाओ, वो जो पहले का एरिया था वो आप दे दो। 2 बार ऐसा हुआ, आप तीसरी बार अगर आप खुद ही बोल रहे हो कि हम अब इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, वापस से आ जाओ, वापस से कर लो, तो देखो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना हुआ। अब पाकिस्तान इसे सस्पेंड करता है कि नहीं करता, देखो 99.9% या फिर मैं कह सकता हूँ कि 100% वो चाहेगा कि ये एग्रीमेंट सस्पेंड नहीं हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।